आज अपने बात करेंगे सीरीज जनित्र, षट जनित्र और कंपाउंड जनित्र के बारे में। तो पहले आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं सीरीज जनित्र और षट जनित्र, दो प्रकार के जनित्र हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सीरीज जनित्र की। सीरीज जनित्र के अंदर आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, इसलिए इसको सीरीज भी बोला जाता है या श्रेणी जनित्र भी बोला जाता है। आर्मेचर, फील्ड और लोड तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं। इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको FSE, फील्ड FSE यानी कि फील्ड सीरीज से दिखाया जाता है। फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो मोटे तार की, कम लपेट वाली, कम प्रतिरोध तथा अधिक इंडक्टेंस वाली बनाई जाती है। सीरीज जनित्र की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की बनाई जाती है। मोटे तार की बनने के कारण इसके अंदर टर्न जो होते हैं वो कम लगते हैं। कम तार लगने की वजह से इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसका जो इंडक्टेंस होगा वो अधिक होगा। इस जनरेटर को लोड सहित स्टार्ट किया जाता है। इसको अगर नो लोड अवस्था के अंदर अगर स्टार्ट अपने करते हैं, इसको हमेशा लोड पर ही चालू किया जाता है। अगर नो लोड के ऊपर इसको चालू करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा उच्च होती है, बहुत भयानक होती है। तो ये क्या कर सकता है, फाउंडेशन तक को भी उखाड़ सकता है, अपनी आर्मेचर की वाइंडिंग को भी क्या कर सकता है, उखाड़ सकता है। इसलिए इसे हमेशा लोड पर ही स्टार्ट किया जाता है। नो लोड पर सीरीज जनित्र को कभी भी चालू नहीं किया जाता। इसके अंदर जो आर्मेचर के अंदर धारा होती है, यानी कि इसके अंदर धारा, इसके अंदर धारा और इसके अंदर धारा, यानी कि IA धारा को I से दर्शाते हैं। अगर आर्मेचर के अंदर है तो वो IA होगी, अगर फील्ड के अंदर है तो वो ISE होगी, और अगर लोड के अंदर है तो वो IL होगी। तो इसके अंदर जो धाराएं होती हैं वो सीरीज के अंदर आपको पता है कि धारा के लिए सिर्फ एक ही मार्ग होता है। तो एक ही मार्ग होने की वजह से धारा क्या होगी, सभी के अंदर बराबर होगी। IA बराबर IL बराबर ISE। अब अपने बात करते हैं षट जनित्र के बारे में। षट जनित्र के अंदर फील्ड, आर्मेचर और लोड तीनों आपस में समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, इसलिए इसको समांतर जनित्र भी कहा जाता है। फील्ड, आर्मेचर और लोड। सीरीज जनित्र के अंदर फील्ड जो थी आपकी वो FSE, फील्ड सीरीज के नाम से दर्शाई जाती थी, लेकिन इसके अंदर फील्ड जो होगी आपकी FSH यानी कि फील्ड शंट के नाम से दर्शाई जाएगी। आर्मेचर वही रहेगा और लोड आपका वही रहेगा। आर्मेचर A और लोड आपका L। इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो सीरीज जनित्र के फील्ड वाइंडिंग के उलट होती है। फील्ड वाइंडिंग होती है इसके अंदर पतले तार की। पतले तार की होने की वजह से क्या होगा, टर्न ज्यादा लगेंगे। अगर टर्न ज्यादा लगेंगे तो वायर ज्यादा लगेगी। अगर वायर ज्यादा लगेगी तो आपका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। इसे हमेशा लोड रहित चालू करना चाहिए। ये लोड पर कभी भी चालू नहीं होता। कारण क्या होता है, इसके अंदर एक बैक ईएमएफ जिसको अपने काउंटर ईएमएफ बोलते हैं वो पैदा हो जाता है आर्मेचर के अंदर, जिसकी वजह से वो लोड की धारा आपस में, फील्ड की धारा और लोड की धारा होती है, उनको समाप्त करता रहता है। तो इसे हमेशा लोड रहित अवस्था के अंदर क्या किया जाता है, चालू किया जाता है। जब ये एक अपनी निर्धारित गति को प्राप्त कर लेता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित बनाना चालू कर देता है, तब इसको क्या किया जाता है, लोड के साथ संयोजित किया जाता है। तो षट जनित्र जो होता है वो हमेशा लोड रहित चालू किया जाता है, और सीरीज जनित्र जो होता है वो हमेशा लोड सहित चालू किया जाता है। इन दो बातों का विशेषकर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये IA, IL और ISHE। IL आर्मेचर करंट। अब आर्मेचर करंट जो इसके अंदर धारा बहेगी वो क्या होगी, इसके और इसके दोनों का प्लस होगी। IA बराबर IL, जो इसकी धारा है, जो लोड के अंदर धारा पहुंच रही है, जो फील्ड के अंदर धारा पहुंच रही है, इन दोनों का प्लस जो होगा वो आपकी आर्मेचर धारा होगी। क्योंकि धारा अगर यहां से निकलेगी, यूं मानो कि यहां से अगर आपकी धारा बहनी स्टार्ट हुई है तो वो दो भागों के अंदर बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी और यहाँ पे भी जाएगी। तो ये मानिए इधर 5 जा रही है, इधर 3 जा रही है और इधर यहाँ से 8 निकल रही है। तो दोनों का प्लस क्या होगा, 8 कब आएगा आपका, 5 प्लस 3 करने पर, यानी कि IA बराबर ISH प्लस IL। ठीक है। अब अपने बात करते हैं कंपाउंड जनित्र के बारे में। अब अपने बात करते हैं कंपाउंड जनित्र के बारे में। तो कंपाउंड जनित्र के अंदर सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको दो भागों के अंदर क्या किया जाता है, विभक्त कर दिया जाता है। तो एक भाग को अपने बोलते हैं सीरीज फील्ड। दो भागों में विभक्त करने के बाद में एक भाग को अपने बोलेंगे सीरीज फील्ड और दूसरे भाग को बोलेंगे अपने शंट फील्ड।
जो वाइंडिंग सीरीज क्रम में, जो वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगती है उसको सीरीज फील्ड बोला जाता है, और जो आर्मेचर के समांतर में लगती है उसको शंट बोला जाता है। यानी कि कंपाउंड जो जनित्र होता है, जिस ऐसा जनित्र जिसके अंदर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, यानी कि सीरीज जनित्र और शंट जनित्र दोनों को ही मिश्रित लगा दिया जाता है, उसको बोला जाता है कंपाउंड जनित्र या मिश्रित जनित्र, जिसके अंदर दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है, सीरीज भी होती है और शंट भी होती है। जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है उसको सीरीज फील्ड बोलते हैं, और जो आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है उसको शंट फील्ड बोला जाता है। ये दो प्रकार का होता है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। डायग्राम देखिए ध्यान से, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट के। इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट शंट के अंदर, शॉर्ट मतलब नजदीक, कम। तो यहां पे ध्यान से देखिए कि आर्मेचर जो है, जो आपकी शंट वाइंडिंग है, जो आपकी शंट वाइंडिंग है केवल और केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित है, ना कि आपके फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और लोड के समांतर क्रम में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित है, इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। तो इस जनित्र के अंदर एक खासियत कह लो, इसकी कमी कह लो, कि जैसे जैसे लोड परिवर्तन होता है, अगर लोड बढ़ेगा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लोड घटेगा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज भी होगा, क्या होगा, घटेगा। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड संयोजित है, जिसको मैंने आपको बोला है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड संयोजित है, उसको बोला जाता है सीरीज फील्ड, एसई। लोड आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आ गया। अब जो आप देखिए शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर क्रम में, एक अगर केवल शंट फील्ड आपकी केवल और केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में है तो वो शॉर्ट शंट होगा, और अगर शंट फील्ड आपकी आर्मेचर, सीरीज वाइंडिंग और लोड तीनों के समांतर क्रम में है तो उसको बोला जाएगा लॉन्ग शंट। यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक तीनों के समांतर क्रम में आ गई तो इसको बोलते हैं हमने लॉन्ग शंट, और अगर सिर्फ आर्मेचर के समांतर क्रम में है तो उसको बोला जाता है लॉन्ग शॉर्ट शंट। और अगर इसके अंदर बात करें इसके वोल्टेज की, तो यह जो जनित्र होता है लगभग स्थिर वोल्टेज, यानी कि लोड बढ़ने घटने का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो शंट जनित्र होता है वो हमेशा निर्धारित गति पे चलता है, निर्धारित वोल्टेज पैदा करता है। ये पूर्ण शंट जनित्र का ही रूप है, और ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट शंट और ये लॉन्ग शंट। तो इन दोनों के अंदर कंपैरिजन आपका हो गया। अब अपने बात करते हैं लॉन्ग शंट के जनित्रों के प्रकार की, जो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफरेंशियल शंट जनित्र और दूसरा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। अब अपने बात करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के बारे में और कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के बारे में। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर क्या होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के अंदर जो वाइंडिंग होती है इसकी, ये आप सामने देख रहे हो FSE और FSH, इसी प्रकार की वाइंडिंग कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के अंदर होती है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंशियल और कम्युलेटिव के अंदर यही फर्क होता है कि डिफरेंशियल के अंदर जो इनके द्वारा फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के द्वारा जो फ्लक्स उत्पादित होता है वो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव का होता है। यानी कि अगर ये नीचे की तरफ पैदा होगा तो ये ऊपर की तरफ, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव का फ्लक्स होता है। और इसके अंदर जो होता है कम्युलेटिव कंपाउंड के अंदर दोनों ही जो फ्लक्स होते हैं वो एक दूसरे के सहायक होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नीचे आप सूत्र देखिए, FT बराबर FSH माइनस FSE, यानी कि आपकी कुल फ्लक्स जो है वो आपका शंट फ्लक्स माइनस सीरीज फ्लक्स होगा, तो जितना फ्लक्स आपका बचेगा वो आपका कुल फ्लक्स होगा। और यहाँ पे आप देखिए phi t बराबर phi SH प्लस phi SE, यानी कि टोटल जो फ्लक्स वो आपका होगा वो आपका शंट प्लस सीरीज का फ्लक्स होगा। तो इसी से पता चलता है सूत्र से ही कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के जो फ्लक्स होते हैं वो एक दूसरे के सहायक होते हैं, और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के जो फ्लक्स होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसको याद रखने का छोटा सा तरीका है डिफरेंशियल, डिफरेंस यानी कि डिफरेंस जो एक दूसरे के का अंतर पैदा करता है, एक दूसरे का अंतर दिखाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, डिफरेंस। तो यहाँ पे फील्ड, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड के जो अंतर होता है उस चीज को अपने क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल बोलते हैं। कम्युलेटिव जो एक दूसरे का सहायक होता है, यानी कि डिफरेंशियल का उल्टा कम्युलेटिव। अब इस जनित्र का जो उपयोग है वो किया जाता है आर्क वेल्डिंग के अंदर। आपने वेल्डिंग करते समय देखा होगा कि वेल्डिंग सेट के अंदर ये जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग करते आपने समय देखा होगा कि जब एक बार टांगा लगा लेता है वेल्डिंग से तो कुछ एक सेकंड के लिए उसकी वोल्टेज घट जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि मिस्त्री जो होता है आपका, जो वेल्डर होता है, वो उसके ऊपर बार बार उसको टच करता रहता है लेकिन करंट पैदा नहीं होता। कारण क्या होता है
अगर ये मानिए कि 110 वोल्ट का उसके अंदर जनित्र है, एक बार उपयोग करने के बाद में उसकी वोल्टेज जो होती है वो 50 या 40 वोल्ट के मध्य रह जाती है। एक बार उसको उपयोग कर लिया, उसकी जो वोल्टेज है वो 40 से 50 के मध्य रह जाएगी। तो अब पूर्ण रूप से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे को काटते हैं, उसकी वजह से इनका जो फ्लक्स होता है वो कम हो जाता है और आपकी वोल्टेज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब थोड़ा टाइम लगता है, कुछ एक सेकंड का टाइम लगता है इसको वापस 110 वोल्ट आने में। तो इसका उपयोग स्पेशली आपका आर्क वेल्डिंग के अंदर किया जाता है। अब अपने बात करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र के बारे में। तो ये एक दूसरे के फ्लक्स सहायक होते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र तीन प्रकार के आगे होते हैं, एक होता है ओवर, एक होता है लेवल और एक होता है अंडर। ओवर कंपाउंड जनित्र जो आपसे बहुत दूर तक जो लोड है उनके लिए ओवर कंपाउंड जनित्र का यूज किया जाता है, जैसे कि आपके रेलवे सिग्नल्स हो गए, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, क्योंकि रेलवे सिग्नल्स मानो कि स्टेशन से जो आपका प्लेटफॉर्म है उससे 1 किलोमीटर, दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं, 1-1 से 2-2 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं सिग्नल, जिसको आउटर अपने बोलते हैं। तो वहां तक अगर आपका लेवल या अंडर तो पहले ही कम होता है, लेवल कंपाउंड जनित्र का अगर उपयोग करेंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ एक तार की जो हीट होगी उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जो जितनी वहां पे लाइट चाहिए उतनी पहुंच नहीं पाएगी। तो इस कारण क्या होता है, जो ओवर कंपाउंड जनित्र का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर जो आपका विद्युत वाहक बल होता है वो पहले ज्यादा होता है और टर्मिनल वोल्टेज तक पहुंचते पहुंचते उसके जो योग्य जो उसको चाहिए वो रह जाता है। इसके अंदर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो बड़ी रखी जाती है ताकि वो जो आपका फ्लक्स है, जो आपका विद्युत वाहक बल है वो ज्यादा उत्पादित हो। तो इसलिए उसको बोलते हैं ओवर कंपाउंड जनित्र। इसका उपयोग आपको बता दिया रेलवे सिग्नल से स्ट्रीट लाइट्स के अंदर। लेवल कंपाउंड, इसकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो ओवर की तुलना में छोटी रखी जाती है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो नॉर्मली निकट स्थित का मतलब होता है कि आपके घरों के अंदर जो नॉर्मली आपके जनित्र यूज किए जाते हैं वो लेवल कंपाउंड होते हैं, उनको फ्लैट भी बोलते हैं। इसके अंदर जितना विद्युत वाहक बल जनित्र पैदा करता है उतना ही लोड तक पहुंचता है। और अंडर की जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है वो इन दोनों के मुकाबले छोटी रखी जाती है, यानी कि वो लेवल से भी छोटी रखी जाती है। इनका जो उपयोग होता है वो बहुत निकट स्थित, यानी कि बिल्कुल ही पास में स्थित जो लोड होता है उनके लिए किया जाता है, ताकि आपका विद्युत वाहक बल की जो व्यर्थता है वो ना हो। तो डीसी जनित्रों का वर्गीकरण यहाँ तक था, जो आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।